हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में विवाह पंचमी कब है, विवाह पंचमी की व्रत कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या विवाह जीवन सुखी नहीं है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, इस साल 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी है और इस दिन विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए हर साल विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा की जाती है। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। इस दिन सीता राम के विवाह प्रसंग को सुनने से, पढ़ने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। सनातन धर्म में राम सीता की जोड़ी को एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के पंचमी तिथि इसलिए इतना महत्व रखती है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इसी तिथि पर भगवान राम और माता सीता बंधन में बंधे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भले ही विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता परिणय सूत्र में बंधे थे, यानी कि शादी, उनका विवाह हुआ था, लेकिन इस तिथि पर विवाह करना शुभ नहीं माना जाता, जिसके पीछे ये धारणा काम करती है कि इस दिन, इस तिथि पर विवाह के कारण प्रभु राम और माता सीता के जीवन में बहुत कष्ट आए थे। इसलिए इस तिथि पर, इस दिन पर विवाह जैसे मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए और विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि विवाह पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, मार्गशीर्ष महीने को अगहन भी कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है और इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंचमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन पूरा किया था और मानस को पूरा करने के लिए गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों का समय लगा था। इस वर्ष पंचमी तिथि 17 दिसंबर को है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस महीने को परम पवित्र माना जाता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन त्रेता युग में प्रभु सीता राम का जानकी के साथ, भगवान श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ था। इस दिन एक और अद्भुत संयोग है कि संवत 1633 में इसी पंचमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लेखन पूरा किया था। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, विवाह में देर हो रही है, जिन जातकों के विवाह में देर हो रही है,
तो विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस के विवाह प्रसंग का पाठ करने से या सुनने से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है और जिनके विवाह में देर हो रही है उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। विवाह पंचमी का उत्सव 17 दिसंबर रविवार को मनाया जाएगा। 16 दिसंबर शनिवार को शाम के 8 बजे विवाह पंचमी तिथि शुरू होगी और 17 दिसंबर रविवार को शाम के 5:33 पर विवाह पंचमी तिथि समाप्त होगी। तो विवाह पंचमी का व्रत, पूजा और उत्सव 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री राम के विवाह का संकल्प लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम की बारात निकाली जाती है। घर में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री राम को पीले रंग के और माता सीता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता सीता को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। भगवान गणेश जी का ध्यान करके विवाह की रस्मों को शुरू करें। विवाह की रस्म शुरू करने से पहले हनुमान जी की पूजा और उनका आवाहन जरूर करना चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त और माता सीता के प्रिय माने जाते हैं। इसके पश्चात बालकांड के विवाह प्रसंग का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को माला पहनाएं, उनका गठबंधन कराएं और श्री राम और माता सीता का गठबंधन करके उनकी आरती उतारें। विवाह की रस्म पूरी होने के पश्चात भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद पूरे घर में प्रसाद वितरण करें। माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का ध्यान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब मैं विवाह पंचमी की व्रत कथा, पौराणिक कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम, माता सीता को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने इस धरती पर राजा जनक की पुत्री और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे, उस समय राजा जनक को नन्ही बच्ची मिली थी। राजा जनक ने उस नन्ही बच्ची को सीता नाम दिया था और इसी वजह से सीता माता को जनक पुत्री के नाम से जाना जाता है। राजा जनक के पास एक शिव धनुष था, जिसे भगवान परशुराम जी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता था। उस धनुष को बचपन में ही सीता माता ने उठा लिया था। तब राजा जनक ने ये निश्चय किया था कि वह उसी व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, उसे ही अपनी पुत्री के योग्य मानेंगे, जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसके पश्चात राजा जनक के द्वारा एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था। कई सारे लोग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस धनुष को हिला न सका, जिससे राजा जनक काफ़ी परेशान होने लगे। राजा की ऐसी दशा देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, किंतु वह धनुष टूट गया
इस प्रकार से उस स्वयंवर को जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। वही माता सीता ने भी प्रसन्न होकर के मन के साथ भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली थी। इसके बाद विधि विधान के अनुसार विधि पूर्वक माँ सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था उस दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। ये थी विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए या विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ उपाय करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। विवाह पंचमी पर सुखी दाम्पत्य जीवन और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है या पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता है तो विवाह पंचमी के दिन एक साथ मिलकर रामचरितमानस के राम सीता विवाह प्रसंग का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में मधुरता आने लगती है। और यदि शादी के योग्य युवक युवती के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह में समस्या आ रही है, या फिर बार बार रिश्ता पक्का करने के बाद रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवान राम और माता सीता का विवाह करें। ऐसा करने से कुंडली में विवाह संबंधित दोष समाप्त हो जाएगा और विवाह के योग बनने लगेंगे। इसके अलावा मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, यानी कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और प्रेम विवाह करने में कोई बाधा आ रही है, तो विवाह पंचमी के दिन सुहाग की सामग्री सीता माता के चरणों में अर्पित कीजिएगा और मनचाहा जीवन साथी पाने की प्रार्थना भी जरूर करें। फिर अगले दिन ये सभी सामग्री किसी सुहागिन महिला को दे दें। ऐसा करने से जल्द ही प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय सिया राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।